अ, जी। राजीव जी, मेरा ख्याल है कि शरद पवार इस देश की राजनीति के पहले मौसम विज्ञानी हैं, जो 4 साढ़े 4 दशक पहले ही मौसम विज्ञान समझ चुके थे राजनीति का कि कहां जा रहा है। और उन्हीं की देखा देखी बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी अब उन्हीं के बताए रास्ते पर चल पड़े हैं। दरअसल जिस तरह राहुल गांधी को जन समर्थन मिलता जा रहा है, उसको देखते जिससे नजदीकी आना, नजदीकी बताना स्वाभाविक बनता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि भविष्य की राजनीति कहां जाने वाली है। वे लोग जो राजनीति की नब्ज को पहचानते हुए जानते हैं कि हवा जब चलती है तो बड़े बड़े तूफान कहां कहां चले जाते हैं, बड़े बड़ी चट्टाने और बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, ये बात ये लोग जानते हैं। और इसीलिए जानते हैं कि जिस देश की राजनीति में कभी इंदिरा गांधी की हवा चलती थी, वो इंदिरा गांधी कभी चुनाव हार भी जाती हैं, फिर वो कभी जेल जाती हैं, और फिर वापस एक फिनिश की तरह वापस छा जाती है भारत की राजनीति पे। तो ये बातें बड़ी आकर्षक लग रही हैं। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जिस परिपक्वता का परिचय लगातार दे रहे हैं, उनकी राजनीतिक बयानों में एक बात भी ऐसी नहीं सुनाई देती जो विवादास्पद हो सकती है या जिसमें कोई लोगों को असहमति व्यक्त कर सकते हैं। एक और चीज, उन्होंने अपने भाषणों में आजकल रूपक शैली, जो नाट्य कला का एक अंग है, रूपक में वो बात करने लगे हैं, कौरव पांडव कहाँ हैं, उन्हें पता है कि कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में क्या बातें करनी चाहिए। तो इन सब बातों का महत्व यह है कि राहुल गांधी परिपक्व हो चुके हैं, और उनके पीछे बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए वे सारे लोग जो राजनीति में कहीं ना कहीं किसी पतवार का इंतजार कर रहे थे, उन्हें लगता है कि एक पतवार आ रही है और उस पतवार के सहारे वे अपनी राजनीति में थोड़ा नैया पार कर सकते हैं। और खूब बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके बारे में कोई दो मत नहीं। और 38 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए थे महाराष्ट्र जैसे राज्य के। जी। लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस तरह भारत की राजनीति में झूठे आरोपों का चलन चलता रहा और जिसने राजनीति में बड़े 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 तूफान खड़े कर दिए, वो आप देखिए तो लगेगा शरद पवार वो व्यक्ति थे जिनके खिलाफ जी.आर. खैरनार ने कहा था कि उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि वो एक ट्रक भर के सबूत इतने भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्टों को बचा रहे हैं। और शरद पवार अभी भी राजनीति में बने हुए और जी.आर. खैरनार अपना मानसिक इलाज करा रहे हैं। एक नेता थे वीपी सिंह यूपी के, जिन्होंने राजीव गांधी पर बड़े गंभीर आक्षेप लगाए थे, वे आक्षेप आज तक साबित नहीं हुए। और फिर एक वर्ग ऐसा आया, ये अन्ना हजारे शरद पवार के खिलाफ भी पहले आंदोलन कर चुके हैं, फिर ये मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे, और बहुत से लोगों ने कहा कि 2G 3G 4G तमाम घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन अब 3G बिका, 4G बिका, 5G बिका और उतने पैसा नहीं आए। जाहिर है ये सब बातें बनाई हुई हैं। और राहुल गांधी ने जो तपस्वी की बात कही, अगर श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में यह बात लिखी गई है कि स्थित प्रज्ञ अवस्था है, एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब आप अपना स्व खो देते हैं, आपको अपने स्व की कोई आवश्यकता नहीं होती कि मैं कौन हूं या मैं कितना महत्वपूर्ण हूं। यह बात कभी आप उनके घोर विरोधी के मुंह से नहीं सुनेंगे। राहुल जी के घोर विरोधी कभी ये नहीं कहते, वे हमेशा मैं जरूर लगाते हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, पहले इंदौर में भी वे बात कह चुके हैं और ये बात बार कह रहे हैं कि कौन राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी को पीछे छोड़ चुका हूं, मैं राहुल गांधी को नहीं पहचानता। मैं आप जिससे बात कर रहे हो वो आपकी निगाह में राहुल गांधी है, लेकिन मेरी निगाह में राहुल गांधी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि कोई व्यक्ति इतना ऊपर उठ चुका है सांसारिक बातों से, लाभ हानि से, पाप पुण्य से और अपने उत्थान पतन से, कि उन्हें ये सब चीजें बहुत गौण लगती है। मेरा स्व अगर खो जाए, जैसा मीनू जी बता चुके हैं, अपना स्व खो, उनकी तपस्या देखिए, जो कुछ भी नहीं रखते। तो राहुल गांधी कभी जैन मुनियों की तरह तपस्वी होने की बात नहीं कहते, उतना दावा नहीं करते, लेकिन तपस्वी होने की बात जरूर कहते हैं। तो तपस्या क्या होती है, यह बात राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। और तपस्वी शब्द पर आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे देश में तरह तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर त्याग किया है चीजों का। उसमें आप नानाजी देशमुख को भी रख सकते हैं, जो संघ के कार्यकर्ता रहे, संघ के नेता रहे। एक वक्त पे उन्हें भी तपस्या का बोध हो गया था। आचार्य विनोबा भावे तपस्वी थे, महात्मा गांधी तो तपस्वी थे ही,
तो राहुल गांधी ने तपस्या के अर्थ को बताया है। और अभय मुद्रा की बात वो बार बार करते हैं, कहते हैं कि जी जो अभय मुद्रा भोलेनाथ की है, जो अभय मुद्रा महावीर स्वामी की है, जो अभय मुद्रा गौतम बुद्ध की है, उस अभय मुद्रा को देखिए जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो रूपक शैली में वो लोगों को समझाने लगे हैं, बात लोगों को जल्दी समझ में आने लगी है। यानी वे कोई बहुत धीर गंभीर शास्त्रार्थ करने वाला भाषण नहीं देते। वो जानते हैं कि लोगों को क्या समझ में आएगी बात, और लोगों की भावनाएं कहाँ तक जुड़ी हुई है, लोग हमारी संस्कृति से कैसे जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की बार बार। और एक और बात, एक्ट पर ज्यादा यकीन करने लगे। वो चीज जो चीज कर रहे हैं, भाई जैसे अपनी माँ की देखभाल के लिए दिल्ली जाना, फिर लगातार 2 दिन तक आना, फिर एक टी शर्ट में भले वो अंदर इनर पहने हो, इस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कुछ भी चीज की, किसी चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना सुंदर सा बिल्कुल साफ गोई से अपना प्रेम अपनी बहनों के प्रति व्यक्त किया, बहनों के प्रति, बच्चों के प्रति व्यक्त किया। और ट्रोलर्स ने जो एक पर्सन से पूछा कि हमें वो ट्रोल किया जाता है कि अगर हम कांग्रेस का साथ देते हैं, कहा कि मुझसे ज्यादा ट्रोल किसी को किया गया है क्या इस देश में। तो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो चुका हो, अब मुझे लगता है तपस्वी का अर्थ यही है। और इसके बाद तपस्वी होने के बाद या स्थित प्रज्ञ होने के बाद फिर एक ही स्थिति में कि व्यक्ति स्वर्गिक लोक में पहुंच जाए, या वहां पे वो उतार मालवा रीजन में, निमाल इलाके में तो ठंड नहीं थी, लेकिन जब बलवाड़ा के आगे वे आए, महू की ओर आए, तब ठंड शुरू हो चुकी थी। और जब हम सुबह उनके साथ यात्रा में शामिल होने के लिए गए तो हम अच्छी खासी तैयारी करके गए थे, अंदर इनर पहन के, स्वेटर पहन के, आगे और भी मफलर वगैरह लेके, हमें लगा कि ठंड ना लगे। तब से ये बात शुरू हुई कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती, केवल टी शर्ट में शुरू हो गए हैं चलने के लिए। लेकिन तब हमें लगा कि शायद वे इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, बहुत तेज चलते भी हैं, तो उनकी क्षमताएं बढ़ गई हैं। जैसे कि हम देखते हैं कई जैन साधु नंगे बदन रहते हैं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं, और न वस्त्र धारण करते हैं, न बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन फिर भी वे रहते हैं। तो हमें लगा शायद ये शक्ति उनमें आ चुकी होगी। ये बात उन्होंने कही, पर प्रभावशाली ढंग से उन्होंने ये बात आज कही कि उन्होंने क्यों इसे अपनाया। उन्होंने एक बात और कही, उनकी आज की इस बात से ये भी साबित है कि उन्होंने कोई कसम नहीं खाई है कि वे स्वेटर नहीं पहनेंगे। जो ट्रोल करने वाले कहते हैं कि देखो अब पहन लिया ना इनर, तो ऐसी उन्होंने पहले भी कहा कि हमने कोई कसम नहीं खाई है, ठंड लगेगी तो पहन लेंगे, अभी हम रह सकते हैं तो रह रहे हैं। एक छोटी छोटी बातों को जिस तरह बवाल बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं ट्रोल आर्मी के लोग, उसमें ट्रोल आर्मी के लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और यही आकर राहुल गांधी की नीतियों की, राहुल गांधी की शैली की विजय हो गई कि उन्हें ट्रोल करने वाले खुद ट्रोल हो गए। उन्हें लगा कि अरे हम तो गलत जगह पर दांव फेंक रहे हैं। शुरुआत कन्याकुमारी से ही हो गई थी, उसके बाद लगातार हर दिन वे जो भी ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अंत में शायद ट्रोल आर्मी के ऊपर जनरल ने कह दिया होगा उन्हें कि भैया बंद करो, ये ज्यादा मत करो, इसमें और नाम होता। एक बात तो बात कहते हैं कि मेरे गुरु हैं, ये जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो मेरे गुरु हैं। वो मुझे बताते कि भाई तुम ये गलत सीख लेता हूं। तो जो हजारों करोड़ खर्च किए गए मुझ पर, यानी राहुल गांधी पर, उसका फायदा मुझे शायद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तान जी 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 उन्हें इस बात की समझ आई है कि वे क्या कर रहे हैं, और उसे करने के कारण अब ट्रोल आर्मी वालों के पास कोई हथियार बचे नहीं।